हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो 12वीं के बच्चों का भी अकाउंट का पेपर आने वाला है, वो पेपर के लिए ये वीडियो में मैं आप लोगों को जो पहला टॉपिक है तुम्हारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उसके सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ। इसके पहले ये टॉपिक के लिए जो रिलेटेड थ्योरी था वो मैं ऑलरेडी इसके पहले 4 लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये लेक्चर देखने से पहले आप सभी को विनती है कि पहले वो 4 वीडियोस देखो, बस ज्यादा नहीं, 10-10 मिनट के वीडियो है। आप वो 40 मिनट अगर स्पेंड करेंगे पूरे टॉपिक का थ्योरी देखने के लिए, तो आपको ये पूरा टॉपिक बहुत सिंपल जाएगा। तो बिना देरी के अपन शुरू करते हैं पहला टॉपिक, जिसका नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। मैं सारे क्वेश्चंस आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगा, तो सारा वीडियो अंत तक देखना। बाद में जो आप बोलेंगे वो सब मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, तो आपका और अच्छे से प्रैक्टिस होगा। इसी तरह से हम आने वाले भी जो 9 टॉपिक है उसका भी यही तरीके से आपको रिवाइज करके देने वाले। तो वीडियो अंत तक देखना, ताकि आपको जो 12 मार्क्स के लिए फाइनल अकाउंट का टॉपिक आता है वो पूरा मार्क्स लाने के लिए फायदे में रहे। चलो शुरू करते पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के ऑल सम्स। ये तुम्हारा 12वीं का अकाउंट्स का बुक है। सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूं। ये आपके टॉपिक से टोटल 10 टॉपिक्स है। इसमें से मैं पहला अभी ये टॉपिक आपको करा रहा हूं, फिर आगे जाके मैं सीरियल वाइज आगे के भी टॉपिक आपको करा के दे दूंगा। ये आपका पहला टॉपिक है और इसके सारे सम्स जो है वो अभी अपन कर रहे हैं। ये अगला टॉपिक आ गया। इन फ्यू के सम्स से चलो, तो अभी अपन वन बाय वन करके एक एक सम मैं आपको एक्सप्लेन करा के दे दूंगा, तो आपका सारा रिवीजन परफेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे सम्स प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज आप ऑल सम सॉल्व करते बैठेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और आपका 1-2 टॉपिक की खाली रिवीजन होगा। आप हर एक टॉपिक का कोई भी एक सम किया और बाकी सारे सम्स आपने खाली क्लासिफाई किए, तो भी आपका काम बहुत अच्छे से होगा। सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन करते। चलो देखते हैं इसमें से कौन सा चीज कहां पे जाएगा। ऑलरेडी कौन सा चीज कहां पे जाएगा ये पहचानने के लिए मैंने इसके पहले थ्योरी के 4 वीडियोस बनाए, वहां से आपका काम हो सकता है। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप। तो सबसे पहले आपको इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे अमित भाई एंड नरेंद्र भाई ये अपने सम के पार्टनर से। उसके बाद में शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली का मतलब इनका रेशो आएगा 1:1। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, ये जो ट्रायल बैलेंस दिया
और नीचे एडजस्टमेंट दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको क्या बनाने का है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर एक फॉर्मेट के ऊपर ये डेट आएगा। एंड क्या बनाने का है, बैलेंस शीट। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे बनानी है। कैसी बनाई जाती है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि थ्योरी के लेक्चर्स आप परफेक्टली देखो, आपका काम हो जाएगा। अभी अपन क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी जाता है बैलेंस शीट के असेट में। फैक्ट्री बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग है तो ये भी जाता है बैलेंस शीट के असेट में। डेटास, ये असेट है तो ये भी जाता है बैलेंस शीट के असेट में। परचेज जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। बैड डेट्स जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के फॉर्मेट में। सेल्स रिटर्न माइनस होता है सेल्स से। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये असेट है और आप देख रहे हो इसके ऊपर ये हिडन एडजस्टमेंट है 10%। तो इसके ऊपर टिक मार्क करने का। और ये हिडन एडजस्टमेंट कैसा सॉल्व होगा भी आपको पता है, ये जो 10% है मतलब ये उसका इंटरेस्ट है। तो एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन असेट्स। आपको सारे एडजस्टमेंट मैंने करा के दिए। इंटरेस्ट ऑन असेट का पहला इफेक्ट, कोई भी इंटरेस्ट रहेगा तो प्लस होता है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड में प्लस करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बॉन्ड असेट है और असेट बढ़ रहा है मतलब बिजनेस को प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। और रही बात अभी ये इंटरेस्ट ज्यादा कितना आएगा, तो आप देख रहे हो 40,000 की प्रॉपर्टी है और 40,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट है और कभी खरीदा है ये बॉन्ड 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को खरीदने के बाद उसके आगे के महीने अपने को इंटरेस्ट मिलेगा जब तक साल खत्म नहीं होता। वे साल खत्म कब होता है, 31 मार्च को। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक गिनोगे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ऐसे 6 मंथ आएंगे। तो 6/12, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, ये दो जीरो कट हो जाएंगे। इधर बचेगा 400 और इधर बचेगा 5, तो 5 4 जा 20, तो आपका इंटरेस्ट आ गया 2000। ऐसे जो एडजस्टमेंट होते हैं इनको हिडन एडजस्टमेंट कहा जाता है और आई होप आपको ये परफेक्टली समझा रहेगा। तो पहला ये 2000 प्लस करोगे और बाद में वही 2000 को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेयरहाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैश इन हैंड असेट बैलेंस शीट असेट। कैश एट बैंक, इसको भी बैलेंस शीट असेट। ये और ये सेम ही। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देखो इसके ऊपर भी हिडन एडजस्टमेंट है। अभी उनको क्या बोलना है, देखो कि ये जो दिया है उन्होंने एडवर्टाइजमेंट, ये दिया है 2 साल का। अभी एडवर्टाइजमेंट जो होता है, एडवर्टाइजमेंट ये जो फाइनल अकाउंट पहली बात ये 1 साल का ही बनता है और उन्होंने दिया है 2 साल का एडवर्टाइजमेंट मतलब ज्यादा दिया है। तो ये एडजस्टमेंट का नाम, ये एडजस्टमेंट का नाम, ये तो वर्किंग नोट नंबर मान लो ये 1 है और ये वर्किंग नोट नंबर तुम्हारा 2 है। तो ये एडजस्टमेंट का नाम एडवांस, एडवांस या तो प्रीपेड है। प्रीपेड क्या, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवांस एडवर्टाइजमेंट बिकॉज मैंने आपको बोला फाइनल अकाउंट बनता है 1 साल का और इन्होंने दिया है 2 साल का। तो देखो कैसा है, 2 साल का 10,000 है। सबसे पहला पैसा निकालने का देखो, 2 साल का अगर 10,000 है तो 1 साल का कितना होगा पूरा नहीं मालूम पड़ेगा। 1 साल का आधा होगा 5,000। लेकिन उसने ऐसा बोला है कि अपने को 1 साल का भी नहीं चाहिए। इधर ऐसा बोला है विद इफेक्ट फ्रॉम, हमको कभी से चाहिए 1 जनवरी 2019 तक का ही, मतलब 19 के आगे का ही चाहिए।
फ्रॉम मतलब 1 जनवरी 2019 के बाद, 1 जनवरी से 31 मार्च तक। तो 1 जनवरी को स्टार्ट होगा तो 31 मार्च तक 3 महीना होगा। तो उनको ऐसा बोलने का है कि 12 महीने का 5,000 दिया है और हम लोगों को खाली 3 ही महीने का चाहिए। तो ये कैसा निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड। तो 5,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। सो 3 1 जा 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 4 1 जा के बाद में 4 2 जा 8, उसके बाद में 2 बचेगा, 4 5 जा 20, 4 0 जा। तो आंसर आएगा 1250। तो अपना एडवर्टाइजमेंट खाली 1250 है। तो आप लोगों को आउटर में कितना लिखना है, 1250, लाइक दिस। देखो ये आपका मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड है, ये ऐसा। टू एडवर्टाइजमेंट टिक मार्क है, मतलब एडवर्टाइजमेंट इनर में लिखा रहेगा। इसमें से माइनस करना है 8,750 एडवांस के नाम से, जब तुम्हारा बाहर बचेगा 1250, क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट खाली और खाली कितने महीने का चाहिए, 3 महीने का ही एडवर्टाइजमेंट चाहिए। तो ये जो एडजस्टमेंट है तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट, उसके इफेक्ट, पहला इफेक्ट इसका पहला इफेक्ट होगा एडवर्टाइजमेंट का माइनस, एडवांस का पहला इफेक्ट होता है माइनस, और एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, डेबिट में लॉस होता है। तो लॉस अगर कम हो रहा है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट में। फायदे की बात है, कितना माइनस करोगे, 8,750, क्योंकि अपना खर्चा कितना हुआ है, खाली 1,285, कितने महीने का, 3 महीने का। तो यही 8,250 बाद में लिखोगे बैलेंस शीट के असेट साइड में। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्नीचर बैलेंस शीट असेट, बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट असेट, प्री ओल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट असेट। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, बिल्स पेबल लायबिलिटी, डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिटर बैलेंस शीट लायबिलिटी, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो फॉर्मेट बनता है उसमें अपन ऑलरेडी आरडीडी लिखते हैं। कौन सा आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, जैसे कि बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी प्लस न्यू बैड डेट, और माइनस होता है ओल्ड आरडीडी, वो ये होता है। बैंक लोन बैलेंस शीट लायबिलिटी, परचेस रिटर्न जो माइनस होगा परचेस से। तो आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन पता चला। अभी मैं इसके आगे आप लोगों को बता दूंगा और एडजस्टमेंट के इफेक्ट, यही सम के अपने एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स बताता हूं। पहले इसको रब कराता हूं। ये तुम्हारे एडजस्टमेंट से सारे एडजस्टमेंट्स भी मैंने करा दिए ऑलरेडी। स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है, ये 31 मार्च वाला, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड में। फिक्स हर बार बोर्ड के हर एक पेपर में एडजस्टमेंट रहता है। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 were stolen मतलब चुराए, दैट इज गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। इसका पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, जल गए मतलब नुकसान हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, नुकसान लॉस। आरडीडी कितना टक्का है, 2%, किसके ऊपर, सन्ड्री डेटर्स। तो पहला सन्ड्री डेटर के ऊपर टिक मार्क कर देने का, सन्ड्री डेटर के ऊपर, और फिर आरडीडी का इफेक्ट लिख देने का। क्या है पहला इफेक्ट,
दैट इज माइनस डेटर्स, सारे एडजस्टमेंट के ऊपर वीडियो बनाए हैं, वो देख लो। माइनस डेटर्स और दूसरा इफेक्ट लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फॉर्मेट। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या क्या आउटस्टैंडिंग है, रेंट और सैलरीज, तो रेंट के ऊपर टिक मार्क करेंगे, सैलरीज। तो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट होता है प्लस और दूसरा होता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। आगे डिप्रिसिएशन किसका, फैक्ट्री बिल्डिंग का एंड फर्नीचर का। तो सबसे पहले फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क करेंगे, फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर। डिप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट आता है माइनस और एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो ये वीडियो में मैं आपको ये पहले सम्स के सारे एडजस्टमेंट्स, सारे हिडन एडजस्टमेंट्स करके बताए। आपको ये सब प्रॉपरली समझा रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आपके चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसके अगले वीडियो में मैं दूसरा सम आपको करके दिखाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।